Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो मेरे दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। सभी को एक बार फिर से स्वागत तो करना ही पड़ता है आते आते। तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम अगेन क्या है, स्किल हट है। और यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिखा हुआ है, एज यू कैन सी हियर, इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन इंग्लिश एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मनोविज्ञान अलग चीज़ है, इंग्लिश अलग चीज़ है, तो कैसे हम यहाँ पे इस दोनों टर्म को रिलेट कर रहे हैं। चलो समझते हैं हमने यहाँ पे साइकोलॉजी इसको टर्म क्यों दिया। क्योंकि इंग्लिश को समझने में या किसी भी चीज़ को समझने में, याद करने में, अपने दिमाग में रखने में बहुत बड़ी साइकोलॉजी काम करती है। जैसे कि उससे पहले हम समझना चाहेंगे कि अपना ब्रेन कैसे वर्क करता है। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रोसेस ऑफ अवर ब्रेन। आपने देखा होगा कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग भूल जाते हैं, बिल्कुल निकल जाती हैं दिमाग से, क्या याद किया था, क्या रटा था। आमतौर पे एग्जामिनेशन में जब बैठे होते हैं सारी चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रहती हैं। कभी भी सोते जागते कभी पूछ लो, हमेशा कुछ भी बता देंगे आपसे। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा? भाई सीधी सी बात है, जो चीज़ें हमारे इंटरेस्ट की हैं, जो चीज़ें हम समझते हैं, हमारा दिमाग समझता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं भूलना, तो वो कभी नहीं भूलता। और अगर ऐसा लगता है कि अरे अगर ये भूल भी जाए तो हमारा इससे कोई नुकसान नहीं होगा, तो दिमाग तुरंत फट से भूल जाता है। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा, हार्ड डिस्क होती है, उसमें चाहे जितना आप डेटा स्टोर कर सकते हो, लाइट चली भी जाती है, कई साल हो जाते हैं, वो डेटा वहाँ पर पड़ा रहता है, कभी भी एक्सेसिबल होता है, वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्या होता है, चीज़ें रहती तो है लेकिन उसमें धूल पड़ जाती है, और फिर उसके बाद जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो, कभी याद आ जाता है, कभी भूल जाते हो। जब भूल जाते हो तो कहते हो नहीं, अब बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तो कौन सी चीज़ें याद रहती हैं, कौन सी चीज़ें दिमाग भूल जाता है? पहली चीज़ ये है, अपने इंटरेस्ट की चीज़ अगर आपकी है। भाई अगर मान लो मम्मी पापा रसगुल्ला लेके आए घर में, और मम्मी ने कहा कि बेटा अभी नहीं, अभी छूना नहीं, हाथ मत लगाना, अभी हम लोग खाना खाने के बाद खाएंगे। तो जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तुरंत, अरे वो मम्मी आपने कहा था ना रसगुल्ला खाना खाने, अब खाना तो खा लिया, अब कब होगा भाई, ऐसे तुरंत याद रहेगा। फिर अगर दवा खाने, दवा कड़वी होती है तो हम लोग भूल जाते हैं। इंजेक्शन लगवाना, डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो हम लोग भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, किसी को अगर डेट करना हो, अभी वैलेंटाइन डे बीता था, तो कई लोग गए होंगे, कई लोग ने बड़ा एंजॉय किया होगा। बहुत पहले से जो अपने इंटरेस्ट की चीज़ें होती है ना, बहुत पहले से, अरे अब 10 दिन बचे, अब एक हफ्ता बचा है, हाँ अब 2 दिन और बचे, छुट्टी आने वाली है, हॉलीडेज होने वाली है, हाँ बस एक दिन और कॉलेज या स्कूल जाना, उसके बाद तो छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ। तो अपने इंटरेस्ट को, अगर पढ़ाई को भी अपना इंटरेस्ट बना लो, तो आपका दिमाग उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलेगा। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर क्योंकि ये टर्म लिखा है साइकोलॉजी, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करना चाहूँगा आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ओह, सो व्हाट इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड? जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनको पता होगा। देखिए, कोई भी चीज़ अगर हम लोग अपने लाइफ में बार बार करते हैं रिपीटेशन के साथ, तो वो हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है, हमारी आदतें बन जाती हैं, वो फिर हम कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती। तो सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज़ को लाने का तरीका क्या है? रिपीटेशन, रिपीटेशन, बार बार उस चीज़ को करना, और वो हमारी आदतें बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गिटार प्ले करना नहीं आता है, कॉर्ड स्विच करना नहीं आता, तो पहले मैं सीखूंगा, और मुझे सीखने के लिए देखना पड़ेगा, ये मैंने ई माइनर दबाया, फिर उसके बाद ये मैंने सी शार्प लगाया, फिर उसके बाद करते करते प्रैक्टिस करते करते मुझे इतना ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, बिना देखे मेरी उंगलियां उस पर कॉर्ड पे स्विच करने लगेंगी अपने आप, और मैं इधर गाना प्ले, या कोई भी प्ले करेगा, या मैं खुद गाऊंगा, और अपने आप वो ट्यून निकलती जाएगी गिटार की। आपने देखा होगा कभी कभी जब कोई रास्ता आपके लिए नया होता है, आपने घर चेंज किया, या आपको नए बिल्डिंग में, कॉलेज में या स्कूल में जाना है, आपके दिमाग में अगर कुछ चल रहा है, तो 100% बात है कि आप वो रास्ता भूल जाओ, कहीं और निकल जाओगे, कुछ और सोचते सोचते। फिर बाद में ख्याल आएगा, अरे मुझे तो यहाँ पर जाना था, इस गली मुड़ना था, मैं यहाँ क्यों चला गया। लेकिन वो रास्ता आपके लिए नया था। लेकिन अगर वो आपका घर हो, या कहीं और ऐसी बिल्डिंग हो जहाँ पर आप हमेशा जाते हो, या कोई ऐसा स्कूल या कॉलेज हो जहाँ पर आप हमेशा जाते हो, पैदल जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, किसी भी चीज़ से जा रहे हो, नो मैटर, लेकिन अगर उस वक्त आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, भाई बहुत से, मैंने बताया था बहुत सारे
दुख तकलीफें होती हैं जीवन में, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता ही रहता है, अरे भाई अब क्या होगा, वो नाराज़ हो गया अगला, उसको कैसे मनाएं, यही सब दिमाग में चलता रहता है। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो हो सकता है कि आपको यहाँ जाना है लेकिन आप वहाँ चले जाएं, लेकिन अगर आप हमेशा वहाँ पर जाते हो जो आपका प्लेस है जिससे आप रूबरू हो, दिमाग में कुछ भी चले कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कदम, आपकी पूरी बॉडी आपको वहां तक ले जाएगी। डजेंट मैटर कॉन्शियसली आप क्या सोच रहे हो, लेकिन हाँ सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी पावरफुल, वो आपको वहां तक आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो आसान तरीका क्या है भाई, किसी भी चीज़ को, कोई भी जो आप सपना देखते हो, आपके पास ड्रीम्स होंगे, करियर को बनाना है, कहीं पे भी जाना है, हमेशा उसके बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, और ऐसा सोचो कि हाँ वो मंजिल, वो मुकाम मैंने हासिल कर लिया है। यकीन मानो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वहां तक पहुंचा कर ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी चीज़ को याद कर सकते हैं और दिमाग कैसे हमारा काम करता है। तो यहाँ पर हम एक दिमाग बना देते हैं, ये बना दिया, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। ये वैसे मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है, मेरा दिमाग बहुत छोटा सा है, मैंने आपका एग्जाम्पल लिया। तो ये दिमाग हो गया। अगर आपने अपने ब्रेन को गाइड किया है कि देखो भाई, आपने कोई चीज़ याद की, आपने कहा देखो यहाँ से लेकर अगर आपको ए तक पहुँचना है तो ये पाथ है, ये रास्ता है। फिर आपने कहा कि अगर बी तक पहुँचना है तो ये रास्ता है, अगर सी तक पहुँचना है तो ये रास्ता है। अलग अलग रास्ते आपको याद करने हैं। हमारे पास तरीका, आपने जो ब्रेन को अपने ट्रेन किया था वो एक ही तरीके से ट्रेन किया था कि अगर ए तक पहुंचना है तो ये रास्ता, बी तक पहुंचना है तो ये रास्ता, सी तक जाना है तो ऐसे। अगर बाय द वे आपका दिमाग भूल जाता है किसी भी एक रास्ते को, तो आप क्या कहते हो, अभी हमसे रिकॉल नहीं हो पा रहा, हम भूल गए चीज़ों को। तो दिमाग को अपने ऐसा ट्रेन करना है कि उसको एक तरीका मत बताओ, एक मंजिल तक, एक चीज तक पहुंचने के कई तरीके बताओ, एक भूलेगा लेकिन बाकी सारे तरीके याद रहेंगे। और कनेक्ट करने की कोशिश करो चीजों को, क्योंकि कनेक्शन से क्या होता है, दैट्स व्हाई वी नीड सम स्टोरीज एंड वी लर्न स्टोरीज एंड वी रिमाइंड स्टोरीज। स्टोरीज ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए रहती हैं, स्टे करती हैं, कभी गायब नहीं होती। बचपन में जो कहानी सुनी थी आज तक याद होगी, किसी टीचर ने, किसी पेरेंट ने आपको कोई कहानी सुनाई, अभी तक आप उसको रिसाइट कर दोगे, आई एम वेरी श्योर आज भी उसको रिसाइट कर दोगे। ठीक है, वो क्यों होता है देखेंगे। तो अगर आपने एक तरीका बताया तो बेशक आप भूल जाओगे, एक महीना गुजरेगा, एक हफ्ता गुजरेगा, आप भूल जाओगे। यही होता है हमारे साथ पढ़ाई लिखाई में, हम लोग ये याद करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, इसकी ये फंक्शनिंग है, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं, इसके ये सब हेडिंग्स हैं, इसमें ये टॉपिक्स हैं, इसके इन केस ऑफ वोकैबलरी तो वोकैबलरी में ये सारे वर्ड्स हैं, हम लोग याद करते हैं। लेकिन अच्छा, वोकैबलरी की अगर बात करें तो उसमें कई लोगों को मैंने सुना है, बताते हैं कई टीचर्स भी और कई लोग बताते हैं कि अगर वर्ड्स को, वोकैबलरी को तैयार करना है तो पहला तरीका तो भैया यही है, क्लासिकल तरीका जिसको हम लोग, या क्लासिक तरीका जिसको बोलते हैं, जो अपने टीचर्स बताया करते थे पहले, कि भाई एक पेज ले लो, डायरी ले लो, जो भी नया वर्ड मिले उसको लिख लो, इधर उधर चिपका दो, दीवारों पे, बेडरूम में, वॉशरूम में, जहाँ जगह मिले वहाँ चिपका दो, और एक डायरी बनाओ, उसमें नया वर्ड जो मिले उसको लिख लो। फिर उसके बाद क्या बच्चों, हमारे पास इतना टाइम है कि हम लिखी हुई चीज़ों को, अरे भाई जो नोट्स हम लोग बनाते हैं एग्ज़ाम से पहले ही पलटते हैं, इतने सारे वोकैबलरी, इतने सारे वोकैब्स के वर्ड हैं, कैसे रिटेन करना है। जहां आपने 10 याद किए 10 और बढ़ गए, तो कहते हैं ना डेली 10 वर्ड याद करो, 10 याद किए, अगले दिन 10 और याद करने, 20 हो गए, फिर 30, 100 ऑन 100 जब हो गए तो आप भूलना चालू कर ले जाओगे वहां से। जब भूलोगे तो क्या फायदा है रटने का, तो रटेंगे नहीं, हर एक चीज को समझेंगे अगेन एंड अगेन। आई एम सेइंग दिस। तो क्यों ना हम एक ये काम करें कि ए तक पहुंचने का ये रास्ता, बी तक ये, सी तक ये बनाने के बजाय हम सीधे सीधे ये कह दें कि देखो हम एक ही रास्ता यहाँ पर बनाएंगे, पहले हम ए तैयार करेंगे। आपने अपने दिमाग को गाइड किया कि ए तक पहुंचने का रास्ता ये है। ठीक है, अगर दिमाग आपका ये भूल जाता है तो आपने उसको ये कहा कि अच्छा ठीक है ये भूल गए, तो एक और तरीका मेरे पास है, पहले तुम आ जाओ बी की तरफ, फिर तुम चले जाना ए की तरफ। ठीक है, अगर कहा कि आपने ये भी नहीं याद हो पा रहा है तो कहा कि चलो ठीक है, अगर ये भी भूल जाते हो तो ये एक थोड़ा सा घुमावदार तरीका है जो आपको ए तक पहुंचाएगा, ये भी आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। फिर आपने कहा चलो अच्छा ये भी भूल गए, तो पहले एक काम करो कि ए यहाँ से लेकर बी तक आ जाओ, बी से लेकर सी आ जाओ, और सी के बाद यहाँ पर ए तक आ जाना।
तो अगर एक चीज को याद करने के लिए आप कई तरीके अपने दिमाग को दोगे, एक तरीका भूलेगा, दूसरा हमेशा याद रहेगा। और दूसरी बात ये, पहली बात क्या मैंने बताई, पढ़ाई को, किसी भी चीज को अपना इंटरेस्ट बनाना है। दूसरी बात, क्यों रेपिटेशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाने के लिए। और तीसरी चीज ये है कि हमें अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उसको कई तरीके देने हैं, कई वेज देने हैं किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए। एक तरीका भूलेगा, दूसरा हमेशा याद रहेगा। और क्या करना, आपस में चीजों को जोड़ना है, लिंक करना। यही वजह है कि कहानियां हमको याद रहती हैं। अब भाई किसी से आपने देखा होगा ना, कोई अगर मूवी देखने गया, से आशिकी 2 मूवी कब रिलीज हुई थी, कुछ लोग कहेंगे, कुछ किसी को याद भी होगा, कुछ बता देंगे कि हाँ आशिकी 2 मूवी कौन से सन में आई थी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि उस मूवी में हीरो किस चीज के चक्कर में बर्बाद था बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों ने मूवी नहीं देखोगी वो कहेंगे कि अरे हीरोइन के चक्कर में बर्बाद होगा, और क्या एक्ट्रेस के चक्कर में, और क्या, हर एक मूवी वही दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बाबा खम्बा लेके आने का, हाँ, तो आप समझ गए कि किस चीज के चक्कर में वो बर्बाद था। यहाँ पे कहानी उल्टी। लेकिन आपको अभी तक ये सारी चीजें याद है। अच्छा, लास्ट में जो हीरो था वो जिंदा था या हाँ चला गया था ना। एक और सवाल मैं पूछता हूँ उसी मूवी से आपसे, उस मूवी का ऐसा कौन सा गाना था जो अरिजीत सिंह का था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। यस यस, बिल्कुल भाई, तुम ही हो। क्या बात है। तो आपने देखा, किसी कहानी से चीजें पूछी, आप कहानी देख के आए, मूवी देख के आए, मूवी भी तो एक कहानी टाइप की है, तो आप देख के आए बाहर, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, आपने देखा कैमरा वाले लगे रहते हैं, हाँ भाई, हाँ भाई बताइए कैसी मूवी थी। कहता है कोई अगर मान लो चाचा जी मिल गए तो ऐसे कहेंगे, अरे देखो भैया मूवी तो सही थी मगर गाने बहुत अभद्र थे, सही नहीं थे। अगर कोई नौजवान मिल गया तो वेल आई थिंक द मूवी इज़ वेरी गुड एंड द सॉन्ग्स आर रियली गुड, आई लाइक इट्स वेरी मच। तो अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने जवाब देते हैं, तो कहीं ना कहीं रिटेन रहती है। आप मूवी देखो, स्टोरी है, किसी को बताना हो अरे वो ऐसा मूवी में ऐसा हुआ था, किसी के पैसे बचाने हो, उसके पास टिकट खरीदने के पैसे ना हो, आप बता अरे हमसे सुनो यार, मुझे पूरी स्टोरी याद है। तो स्टोरी याद रहती है क्योंकि स्टोरी से हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब छोटे थे तो मम्मी पापा कहानी सुनाया करते थे, थोड़े और बड़े हुए दादा नानी कहानी सुनाया करते थे, थोड़े और बड़े हुए तो किसी के साथ बड़े पर्दे पर कहानी देखने के लिए चले गए, और जब घर आने में लेट हुआ तो मम्मी पापा ने गेट पर खड़ा करके फिर से कहानी सुना दी। इतना लेट करते हो बताओ, रोज का ये नाटक है, कभी तो टाइम पे आ जाया करो ये। और वो एक बात है ना कि आप कुछ भी करो लाइफ में, लेकिन आउटपुट अच्छा होना चाहिए। से अगर आप हमेशा पढ़ाई करते हो दिखते हो, 12 घंटे पढ़ते हुए दिखाई देते हो अपने पेरेंट्स को या अपने नीबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, और आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप फेल हो रहे हो, कोई भी एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो रहा, तो हर कोई ये सोचेगा कि ये या तो इसका दिमाग कमज़ोर है, जो कि आमतौर पे होता नहीं, क्योंकि अरे बड़ा ऐसे तो बड़ा चालाक है, तो ये तो नहीं हो सकता कि दिमाग कमज़ोर है। दूसरा क्या होगा, लोग ये सोचेंगे अरे यार पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, बस दिखाने के लिए पढ़ाई खोले रहता है, अंदर मोबाइल छुपा के रहता है वो, ये दिमाग में आएगा। लेकिन अगर कोई 1 आवर ही पढ़े या और बाकी टाइम बाहर घूमे, मूवी देखने जाए, बहुत घूमे, और टीचर्स कहते रहे अरे भैया हमने तुम्हें वहाँ देखा था, तुम उसके साथ गए थे, तुम सिगरेट पी रहे थे, लेकिन अगर रिजल्ट अच्छा आ गया, टीचर्स शॉक्ड हो जाएंगे, पेरेंट्स शॉक्ड हो जाएंगे, कहेंगे यार कभी पढ़ता नहीं है लेकिन अभी 80-90% इसके आ गए, कैसे। कोई ये नहीं पूछेगा कैसे पढ़ाई की, क्या हुआ। आउटपुट हमेशा हर एक इंसान देखता है, और आउटपुट अगर अच्छा होगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। डजेंट मैटर कि आपने कैसे क्या तैयार किया था, ठीक है, तो वो आउटपुट आपकी छवि को बनाता है। तो आपने ये समझा कि ये साइकोलॉजी क्या है, चीजों को याद करना है कनेक्ट करके स्टोरी के थ्रू, नॉट ओनली इन इंग्लिश बट ऑल्सो इन एवरीथिंग। कोई भी चीज आप याद करते हो, ये तरीका लगाना तो 100% आपको चीजें तैयार रहेंगी ज्यादा वक्त के लिए। इसको रब कर देते हैं। तो चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की ही, क्योंकि दिस इज द मेन प्रॉब्लम अमंग द स्टूडेंट्स। बच्चे ये कहते हैं कि सर इतने ज़्यादा वर्ड्स हैं, कैसे याद करें, क्या रटा जाए। नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका, पहला तरीका क्या बताया था कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि रेपिटेशन, उनको रटते रहो रटते रहो रटते रहो, या इधर उधर उसको स्टिक कर दो, जहाँ से भी निकलो वर्ड जब सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं रेपिटेशन होगा, तो रेपिटेशन एक मेथड। लेकिन हमारे पास अगेन इतना टाइम नहीं कि हम चीज़ों को रिपीट ही करते रहें। दूसरा तरीका क्या बताया जाता है,
स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई वर्ड याद रखना है तो उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करो और अपने फ्रेंड्स के साथ वो वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। आप ये बताओ, हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ उन वर्ड्स का यूज़ करें? भाई आजकल मम्मी पापा से घर में बात कर नहीं सकते इंग्लिश में, कहते हैं अच्छा ज़्यादा पढ़ लिख गए हो, हमसे अंग्रेजी बतियाओगे। हाँ, और फिर उसके बाद दोस्तों से बोलोगे तो गरिया देंगे, कहेंगे भाई यार तुम हिंदी बोला करो, हमको अंग्रेजी नहीं समझ में आती। तो आप कहाँ यूज़ करोगे भाई? या तो अपने टीचर से बात करोगे तब, या किसी स्पीच में, जब आपकी क्लास में या स्कूल में कोई स्पीच होगी, कोई डिबेट होगी, वहीं पर आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट कि आपको वर्ड याद हो जाए। तो ये भी तरीका उतना कारगर नहीं रहा। एक और तरीका ये बताया जाता है कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, आर्टिकल्स पढ़ो, एडिटोरियल पार्ट पढ़ो, न्यूज़पेपर में आते हैं। उनमें जो भी वर्ड्स हैं, अगेन जो भी वर्ड्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट है, उनको टिक कर लो, उनका मीनिंग देखो और याद कर लो। अगेन बात तो वही याद करने पे आती है ना, याद कर लो, रट लो, या बार बार पढ़ो, रेपिटेशन। अगर हमारे पास रेपिटेशन के लिए टाइम नहीं तब क्या करें? अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक और तरीका जो बताया जाता है वो कैप्स को तैयार करने का, वो ये कि बेटा प्रीफिक्स होते हैं, सफिक्स होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं, उनके थ्रू याद कर लो, बड़ी आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताते हैं इसका क्या होता है। ये रूट वर्ड्स वाला कंसेप्ट लिखा हुआ है, philanthropist, what does it mean? हाँ, कुछ लोगों को आता होगा, हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, कुछ लोग बता भी रहे होंगे क्या आंसर होगा इसका। इसका मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला या उस पर बिलीव करने वाला। आप देखें कि ये वर्ड का मीनिंग कैसे आया और ये कैसे रिलेट किया गया है रूट वर्ड से या प्रीफिक्स से या सफिक्स से। अगर हम इसको ब्रेक करें इस वर्ड को, तो ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। ये देखें, ये द फर्स्ट पार्ट इज फिल, द सेकेंड वन इज एंथ्रोप एंड द थर्ड वन इज IST, ईस्ट। तो प्रीफिक्स जो सबसे पहले आता है लिख दिया, and this one is suffix, right? और ये बीच में क्या, एंथ्रोप क्या है? ये रूट वर्ड है, रूट वर्ड। इसका मतलब होता है फिल, फाइल स्टैंड्स फॉर लवर, किस चीज को पसंद करने वाला, प्रेम करने वाला। एंथ्रोप इज फॉर ह्यूमन, इसका मतलब क्या होता है, ह्यूमन, मानव, एंथ्रोप। एंड IST का मतलब होता है ईस्ट, जैसे साइंटिस्ट मतलब साइंस को फॉलो करने वाला साइंटिस्ट होता है, तो इसका क्या मतलब है, फॉलोवर। ये देख, तो अब अगर तीनों वर्ड्स को हमने मिलाया, प्रीफिक्स को, सफिक्स को एंड रूट वर्ड को, तो क्या मीनिंग बना इसका, बताइए जल्दी से। इसका मतलब ये बना कि जो मैनकाइंड को या मानवता से प्रेम करता है, उस पर बिलीव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। और भी एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आपने एक वर्ड बहुत ही ज्यादा SSC या और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है वर्ड, यहां लिख देते हैं xenophobia। तो आपने पढ़ा भी होगा, फोबिया स्टैंड्स फॉर किस चीज का, फियर, डर या भय। ये वर्ड कहां से लिया गया है, ये रूट वर्ड्स प्रीफिक्स सफिक्स कहां से आते हैं? ये इंग्लिश की देन नहीं है, कहां की देन है, ये ग्रीक और लैटिन वर्ड्स की देन है। तो कहीं ना कहीं जैसे ये जो वर्ड बना है जेनो, ये जेनोस से बना हुआ है, जेनोस, तो उस वर्ड से उसका एक पार्ट ले लिया गया, जेनोफोबिया। इसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी। तो अगर फोबिया मतलब क्या होता है, डर, तो अजनबियों से जो डर पैदा होता है उस डर को क्या बोलते हैं, जेनोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, एक और जरा हम वर्ड की बात करें, बिब्लियोमेनिया। व्हाट डज इट मीन? बिब्लियो किस लिए स्टैंड करता है, बिब्लियो का मतलब क्या होता है, बुक्स, और मेनिया का मतलब उसके प्रति पागलपन, बहुत ज्यादा, कहते हैं ना दीवानगी। तो हालांकि किसी को
बुक्स के प्रति इतनी दीवानगी होती नहीं, बहुत रेयर है, लेकिन कुछ लोगों को होती है। तो उनको क्या बोला जाएगा? वो चीज़ क्या है, उनका पागलपन क्या है? वो बिब्लियोमेनिया है, बिब्लियोमेनिक है। ठीक है, तो ये भी वर्ड आपने समझ लिया। अब अगला वर्ड देख लेते हैं। चलो इसी में हम ये ऐड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बिब्लियोफाइल ऐड कर दिया, फाइल। और ये फिल या फाइल किसके लिए था? ये उससे लगाव के लिए था, उससे प्रेम के लिए था। तो जो किताबों से प्रेम करे, या ये क्या था? ये पागलपन था, मेनिया या मानिया जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये उसके प्रति प्रेम है, लगाव है, जुड़ाव है। तो बिब्लियोफाइल का मतलब क्या है? जो किताबों से प्रेम करे, जो कि ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, इसमें लगा दो क्या? फोबिया लगा दो। तो ये किताबों से क्या बन गया? किताबों का डर बन गया। देखा आपने, ये वर्ड्स फॉर्म करने का तरीका होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड, फोबिया आमतौर पे बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अच्छा, उनको याद करने का एक और तरीका, ये मैं अभी सिर्फ रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स बता रहा हूँ, आगे बहुत बात करनी है। हाँ, तो एक वर्ड पूछा जाता है, ऊंचाई का डर। फियर ऑफ हाइट्स, क्या बोलते हैं उसको? एक्रोफोबिया। अच्छा, एक और पूछ, भगवान जाने कि ये क्यों पूछा जाता है, एसएससी वालों को इतना लगाव क्यों है इस वर्ड से? मकड़ी कब है? फियर ऑफ स्पाइडर। वो क्या कहलाता है? अराक्नोफोबिया। अब समझना बात को, क्या करेंगे अगर दोनों वर्ड्स आपको याद करने हैं, तो एक वर्ड याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। और एग्जामिनेशन में आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं या 5 होते हैं, उसमें से एक को टिक करना होता है। तो अगर आपने पहले कभी पढ़े रखा है इन चीज़ों को, तो तुरंत हिट करता है कि इसमें कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, अगर आपने रिलेट करके। अब रिलेट कैसे किया जाता है ये देखिए। फिर हमने कहा कि ऊंचाई का जो डर होता है, फियर ऑफ हाइट्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्रोफोबिया। एकड़ से बना, एकड़ से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। एकड़ कुछ जमीन होती है ना, इतना हमारे पास फील्ड है, इतनी हमारे पास जमीन है, एकड़ जमीन है, ऐसा नहीं कहते? तो उससे क्या हुआ, किसी भी चीज के हमने कह दिया कि कोई फील्ड है या उसकी ऊंचाई है, तो उसका डर क्या कहलाया? एक्रोफोबिया कहलाया। और अब क्या करें? कुछ नहीं करना। अगर स्पाइडर का फेयर आपको याद करना है, तो उसको, इस वर्ड को इससे रिलेट कर देंगे, कहेंगे अच्छा बताओ ऊंचाई पे क्या पाया जाता है? जाले। ऐसा अपने दिमाग को समझाना, ऊंचाई पे तो बहुत कुछ पाया जाता है। ठीक है, ऊंचाई पे सितारे भी होते हैं, बादल भी होते हैं, सूरज भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन अपने दिमाग को ये समझाना है कि अगर हमने इस चीज को इस वर्ड से रिलेट किया था, तो ऊंचाई पे क्या होता है? ऊंचाई पे मकड़ी का जाला, मकड़ी का जाला होता है। तो अरैक्नोफोबिया, ये अपने आप याद हो गया कि दिस इज द फियर ऑफ स्पाइडर। ठीक है, इसी तरीके से कुछ हम और फोबियाज की अगर बात करें, तो एक होता है नोसोफोबिया। यहाँ पे लिखा हुआ है, एज यू कैन सी है। नोसोफोबिया का मतलब होता है, देखो इसको रटना नहीं, समझना इसको भी। इस वर्ड को कैसे समझेंगे कि ये होता है फियर ऑफ डिजीज। फियर ऑफ डिजीज, किसी भी बीमारी का जो डर होता है कि हमको ये बीमारी ना पकड़ ले, वो बीमारी ना धर ले, तो उसको क्या बोलते हैं? उस फोबिया क्या बोलते हैं? नोसोफोबिया बोलते हैं। कैसे याद किया? अभी आपने देखा कि कोविड टाइम में हम लोग जूझ रहे थे, तो हम लोग क्या पहन के घूम रहे थे? मास्क, मास्क लगाए हुए थे। किस चीज़ के लिए? ताकि अपने मुंह और नाक का थोड़ा सा हम लोग सेफ्टी रख सकें, हमसे किसी को ना पहुंच सके, दूसरे से किसी से हमारे पास ना आ सके। तो इसका मतलब बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है मेनली इस कंडीशन में, इन केस ऑफ कोविड, वो किससे था? नोज एंड माउथ से। इसका मतलब, अरे वही तो लिखा है, नोज या नोजोफोबिया, नोसोफोबिया। क्लियर? तो ये हमने इसको रिलेट कर दिया, इस तरीके से वर्ड हमने याद कर लिया। ठीक है, नोज से क्या आई? बीमारी आई, फियर ऑफ डिजीज, नोसोफोबिया। अगला देखें, ये भी एक फोबिया है। कुछ लोग इसको पढ़ेंगे निक्टोफोबिया, लेकिन ये निक्टोफोबिया नहीं है, ये है नाइस्ट्रोफोबिया। नाइस्ट्रोफोबिया,
अच्छा ये क्या है, लेकिन याद करने के लिए कुछ भी याद कर सकते हैं भाई। स्पेलिंग भी कैसे याद करना आगे हम बताएंगे, बड़ा मजेदार फनी तरीका। यह है नाइस्ट्रोफोबिया, और इसका मतलब होता है अंधेरे से या रात से जो फियर होता है, उसका डर जो होता है, वो क्या कहलाता है, वो नाइस्ट्रोफोबिया कहलाता है। कैसे याद किया, नाइट से बना, देखो यहाँ पर वर्ड इटसेल्फ बता रहा है कि हम क्या हैं। ठीक है, एक और कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, इसको रब कर देते हैं। एक वर्ड आता है अगोरा फोबिया। अगोराफोबिया, इसका मतलब होता है ओपन स्पेसेस का फियर या भीड़ भाड़ वाली जगह से फियर। इसको कैसे याद करेंगे, रिलेट करेंगे। अगेन मेक योर ओन स्टोरीज, ट्राई टू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स, अपने आप याद हो जाएगा। अगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन स्पेसेस एंड रश एंड क्राउड। तो आपने सुना होगा अघोरी बाबा, अघोरी बाबा, बाबा लोग साधु संत कहाँ ज़्यादा प्रेफर करते हैं रहने के लिए, एकांत जगह पे जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, ताकि वो तपस्या कर सके। तो अघोरी से हमने अगोराफोबिया रिलेट कर दिया। कुछ नहीं करना, सिर्फ रिलेट करना। पहले से चीज़ें जो आपके दिमाग में कैद हैं, उन चीज़ों को नई चीज़ों से रिलेट करना है, स्टोरीज बनाना है। ठीक है, लेकिन ये तो हमने अपना तरीका आपको बताया, जो कि देसी तरीका कहलाता है रिलेट करना। जो लोग रटते हैं, कितने प्रीफिक्स, सफिक्स और रूट वर्ड्स वो याद करेंगे? हाउ इज दिस पॉसिबल कि सारे के सारे? अगेन रटना तो पड़ेगा ना। मैं आपको बचवाना चाहता हूं ये रटंतु विद्या से, कि आपको कोई भी चीज रटनी ना पड़ी, बल्कि एक बार अगर आपने कोई चीज याद कर ली तो वो आपके दिमाग में सालों साल तक कैद हो जाए। बस मैं यही चाहता हूं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रूट वर्ड प्रीफिक्स सफिक्स वाला मेथड। ऐसे बहुत सारे फोबिया होते हैं जो कि एग्जामिनेशंस में आते हैं। जैसे कुछ नहीं करना, ग्रीक और लैटिन वर्ड उसका आगे लगाना, और आगे उसका जो भी फोबिया है या मेनिया है वो वर्ड आपको अटैच कर देना, वो वर्ड बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड आता है, किसी को शादी से बहुत डर लगता है, कहते हैं शादी नहीं करेंगे, क्या होता है वो, गैमिया, गैमोफोबिया। ठीक है, अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनको औरतों से या लड़कियों से बहुत डर लगता है, उनसे बात करने में बड़ी शर्म आती है, कहीं भी अगर लड़की दिख गई दूर भाग गए, वो क्या है, गाइनोफोबिया। क्योंकि गाइनो जो वर्ड है, गाइनिक जो वर्ड है, वो रिलेटेड टू फीमेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ लोगों को पुरुषों से डर लगता है, मेरे जैसे पुरुषों से, हट्टे कट्टे पुरुषों से कुछ लोगों को डर लगता है, वो क्या भय कहलाता है, एंड्रोफोबिया। ठीक है, तो ये तो कुछ फोबियाज की बात हो गई भाई। अब देखिए, जो तरीका आपने कुछ यहाँ पर देखा कि रिलेट करना, वही चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कि कैसे स्टोरी से रिलेट करके, किसी भी चीज़ से, किसी अदर वर्ड से एक वर्ड को रिलेट करके हम दूसरे वर्ड को दिमाग में कैद रख सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। एक वर्ड हमारे दिमाग में भी आ रहा है, ये वाला, abrogate. What does it mean? Maybe there are a few people who have been answering this. Abrogate का मतलब होता है रद्द करना, to postpone, to cancel. रद्द करना, कैंसिल कर देना, पोस्टपोन कर देना, स्थगित कर देना। कैसे याद करना, कुछ नहीं करना, जस्ट रिलेट, ट्राई टू रिलेट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड टू दैट वर्ड। मीनिंग को उस वर्ड से रिलेट करना है, या अदर कोई ऐसा वर्ड जो हमें पहले से पता हो, उस वर्ड से अगर ये मिलता जुलता है तो उससे कनेक्ट करके अपने दिमाग को ये तरीका बता देंगे कैसे वहां तक पहुंचना है। पहुंचने का तरीका दिमाग को बताना है, ट्रेन करना अपने दिमाग को, ताकि वो सारी चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में आ जाए। तो एब्रोगेट का मतलब टू पोस्टपोन। कैसे याद करेंगे, हमने इसकी एक कहानी बनाई। एब्रोगेट सुनने में ऐसा लग रहा है कि अब्रोगेट, अब्रोगेट एक कहानी बनाई कि आपने देखा होगा जब आपका कहीं सेंटर जाता है, आपने किसी का एग्जामिनेशन भरा, फॉर्म भरा, तो उसमें अलग अलग जगहों पे सेंटर जाते हैं। आपने देखा होगा सेंटर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग रश होता है,
और अगर मान लो आप भी जाते हो बहुत तैयारी करके, मम्मी पापा के साथ साथ जाते हो, मम्मी पापा बहुत केयर करते हैं, खाना लेके आते हैं, कहते हैं बेटा ये खा लो, बेटा वो खा लो, अरे सुबह से भूखे हो, पानी पी लो, एग्जाम देने जा रहे हो, जंग है बहुत बड़ी, है ना। ऐसे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन बच्चा क्या कहता है, अरे यार पढ़े तो कुछ भी नहीं, लेकिन बस आ गए, मम्मी पापा ने कहा था कि ये वाला फॉर्म भर दो, इसमें जगहें बहुत हैं, इसमें 2 लाख वैकेंसी है, इसको भर दो। अरे हमें तो एक ही चाहिए ना। अगर आप इसके एबल हो, इतना कैपेबल हो कि अगर आप एक वैकेंसी को बीट कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। वैकेंसी ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आपके केयर करते हैं, आप जाते हो, उसी समय अगर आपको पता चले कि एग्जाम हो गया रद्द, तो जिन लोगों ने तैयारी नहीं की वो तो बड़े खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। लेकिन जिन लोग बहुत पढ़ के आए हैं बेचारे, दिन रात मेहनत करके आए हैं, एग्ज़ाम आएगा तो फोड़ देंगे मिला के एकदम, तो वो क्या कहेंगे, अब रो गेट पर बैठकर, क्योंकि एग्जामिनेशन क्या हो गया, एब्रोगेट हो गया, पोस्टपोन हो गया। एब्रोगेट पर बैठकर क्योंकि एग्जामिनेशन क्या हो गया, एब्रोगेट हो गया, कैंसिल हो गया। ये कहानी अपने आप को, दिमाग को बताना है, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। सीधे सीधे आप इसका मीनिंग याद करोगे, भूल जाओ कुछ दिनों बाद। लेकिन नहीं, क्या बनाना, स्टोरी बनाना। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद हो गया, टू पोस्टपोन। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है डोलफुल। डोलफुल का मतलब अगर देखो कहीं भी, मेरी ऑडियंस ने कुछ आंसर किया होगा, अगर आप इसका मीनिंग चेक करोगे तो इसका मीनिंग होता है उदास, दुखी, सैड, अनहैप्पी। डोलफुल एडजेक्टिव है, दुखी, उदास, अनहैप्पी, सैड। कैसे रिलेट किया, अरे डोली से, जब दुल्हन की डोली उठती है तो दुल्हन बहुत खुश होती है। अरे बाहर से भले नहीं, मतलब अंदर से भले ही खुश हो, लेकिन बाहर से क्या जताना पड़ता है कि हम बहुत दुखी हैं। रोना तो बिल्कुल है, रस्म है, रोना पड़ेगा, वरना घर वाले क्या कहेंगे, फूफा जी क्या कहेंगे, मामा जी क्या कहेंगे, ताऊ जी क्या कहेंगे, है कि नहीं। ये सवाल दिमाग में आते रहते हैं। तो भले अंदर से बहुत खुशी है कि चलो यार हमारी शादी हो रही है, 25 साल से रिश्ता ढूंढ रहे थे, आज जाके फाइनल हुआ है, अब हमारी शादी है, तो बहुत लोग खुश हो जाते हैं। तो जब दुल्हन की डोली उठती है, दुल्हन क्या होती है, उदास होती है, डोलफुल होती है। जब दुल्हन की डोली उठती है, दुल्हन क्या होती है, डोलफुल होती है, उदास होती है। ये भी वर्ड आपने याद कर लिया। अगला वर्ड देखिए, सैगैशियस। अगला वर्ड यहाँ पे क्या है, सैगैशियस। सैगैशियस का मीनिंग क्या होता है, सैगैशियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, अलग अलग तरीके के एग्जाम्स में। सैगैशियस का मतलब होता है वाइज, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, प्रूडेंट। कैसे रिलेट करना है, आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो अक्सर मम्मी पापा पीछे पड़े रहते थे, बेटा हरी सब्जियां खाया करो, सलाद खाया करो, दिमाग तेज होगा। मतलब ये हुआ कि साग खाने वाले, हरी सब्जियां खाने वाले, पत्ता और घास खाने वाले लोग कैसे होते हैं, सैगैशियस होते हैं। साग खाने वाले लोग कैसे होते हैं, सैगैशियस होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये भी याद कर लिया भाई। अगला एक और वर्ड जो मैं अक्सर बच्चों को बताता हूँ, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब होता है पागल, सन की, अभी कुछ कह रहा है, अभी हंस रहा, अभी रोने लगा। विम्सिकल, जो हमेशा जिसका मूड चेंज होता रहता है, स्विंग होता रहता है, अभी कुछ कह रहा है, अभी कुछ कहने लगा, एकदम पागल, एकदम सन की, इंसेन। तो अब कैसे याद किया इसको, कैप्रिशियस, कैप्री से रिलेट कर दिया। हमेशा, मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, पता है क्या करता है, हमेशा कैपरी पहन के चलाता है। इंटरव्यू है, कैपरी पहन के चला गया। यहाँ पे वीडियो शूट करना है, हम लोग तो बेचारे सूट बूट पहन के आते हैं, वो कैपरी पहन के चला आता है। कहीं भी जाना है, कैपरी पहन के चला रहा है। इसका मतलब वो क्या है, वो बड़ा बड़ा ही कैप्रिशियस है। ठीक है, तो ये जस्ट सम एग्जाम्पल्स आर देयर, कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कहीं एक कहावत लिखी हुई थी, मैंने देखी थी किसी कॉलेज में, कई नोटिस वगैरह लिखे रहती ना, बोर्ड्स लगे रहते हैं, होर्डिंग्स लगे रहते हैं, उस पर लिखे रहते हैं। तो एक जगह लिखा हुआ था कि अगर आप भूखे हैं और किसी से खाना मांगते हैं, तो भाई अगर वो आपको, हालांकि वहाँ पे मछली था, जो नॉनवेज खाते हैं उनको तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा, लेकिन जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप कुछ और एग्जांपल ले लें, कि से अगर एप्पल की अगर हम बात करें, कि अगर कोई भूखा है, उसको अगर एक एप्पल दे दो, तो
उस दिन के लिए तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा, उस टाइम के लिए काफ़ी हो जाएगा, लेकिन फिर से हाथ फैला देगा, अरे भैया वो दिया था ख़त्म हो गया, है ना। लेकिन क्या करना है, नहीं, उसको सिखाना है कि कैसे अर्न करो, कैसे ये सारी चीज़ें, अनाज या जो भी अपनी चीज़ें हैं ज़रूरत की, उसको कुछ स्किल्स दे दें, उसको कुछ टैलेंट दे दें, उसको कुछ सिखा दें, ताकि वो अपनी जीविका कमा सके। तो कोई भी हमारे पास जो सड़क पे मिलता है, कोई भी भीख मांगता है, बजाय उसको दान करने के बहुत सारा, अगर वो कैपेबल नहीं है उस चीज़ का, कमाने का, खाने का, तो आप उसको बेशक दीजिए, लेकिन अगर वो कैपेबल है तो आप उसको कुछ ना कुछ सिखाइए, कुछ ना कुछ दिमाग दीजिए, ज्ञान दीजिए कि कैसे आप कमा सकते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कोई भी भूखा नहीं सोता। जैसे मैं कभी भूखा नहीं सोता, 2 रोटी डेली खाता हूं। तो यहां पर इतनी सी बात आपके समझ में आ गई, और यहाँ के लिए, आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले जब लेक्चर में मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे स्पेलिंग्स में बड़ा लोगों को मिस्टेक रहता है। एक दूसरे जब बात करते हैं सोचते हैं इंग्लिश में लिखें कि ना लिखें, गलत स्पेलिंग होगी, क्या इंप्रेशन जाएगा, तो कैसे याद करना है स्पेलिंग्स को, वो अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अगेन जय हिंद।